इस वक्त हम ग्राम पंचायत मनका के अंदर मौजूद हैं, जहां पर अभी अभी वरुण मुलाणा जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से, आप लोग झंडे भी देख रहे होंगे, एक झंडा इस तरफ है, एक झंडा उस तरफ है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर समर्थक जो है कांग्रेस के, वो जीत की खुशी मनाकर अभी गांव का जो है ना चक्कर लगाकर आए हैं। तो यहाँ हम गुजर रहे थे तो इन लोगों से मुलाकात हुई, तो सोचा इन लोगों से पूछते चलें कि खुशी का माहौल क्या है, इस गांव में किस तरह का माहौल है और इन लोगों ने क्या कुछ प्रयास कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए किए हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे, जनाब क्या नाम है अपना पूरा? खान साहब, पहले तो मैं आपका नमस्ते धन्यवाद करता हूँ। जी जी मेरा नाम जल सिंह नंबरदार है। जी जी। अच्छा, मैं जानने के लिए आया था गांव में जी आपके जी। कि आज आपके यहाँ वरुण मुलाना की जीत हुई है और मुझे लग भी रहा है शायद खुशी मना रहे होंगे आप। जी। तो क्या माहौल है गांव का आपके? ऐसा है खान साहब कि सरकार की नीतियों को देखते हुए, जी। वैसे तो एक्चुअली आज तक हमारे यहाँ से गांव से मन कभी कांग्रेस हारी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल रिकॉर्ड है ये। ठीक है। जो भी वोट पड़ती थी 50% कांग्रेस को जाती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन अब की बार जो है मेरे ख्याल से 80% वोट पड़ी है कांग्रेस को। अच्छा जी। 1235 वोट पूल हुई थी हमारे मन की बूथों में, दो पे। जी। तो 805 वोट जो कांग्रेस को मिली है। 805। जी हाँ। बाकी में सारे थे? बाकी और को मिली है, तीनों पार्टी चारों को, अन्य को यहाँ अच्छा। दिवाड़ होकर के। ठीक तो है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने ग्राम वासियों का धन्यवाद करता हूँ। जी मेरे गांव वासियों ने मन का मन के अंदर इतना बड़ा सहयोग दिया है। जी। हमारे जो भाई हैं वरुण चौधरी जी हैं, फुलचंद मुलाना के बेटे हैं। ठीक है। उनकी एक तो शराफत है, जी दूसरा वो हमारे बहुत क्लोज हैं। जी। गांव से मन का मन की में उनको बहुत बड़ा लगाव है। हम्म। तो मैं तो सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूँ जी जी। कि इन्होंने जो है भाई साहब को इतने अच्छे मतों से जिताया यहाँ से। हम्म। और अम्बाला लोकसभा से मेरे ख्याल से लगभग शायद 40,000 के आसपास भाई साहब जीतते हैं। अच्छा, तो आपकी विधानसभा लगती है मुलाना, यहाँ से जीत कितनी हुई है? यहाँ से हमारी मुलाना विधानसभा से मेरे ख्याल से लगभग 28,000 की वोट से लीड हुई है। 28,000 से लीड है? 28,000 से जीत हुई है। अच्छा। शायद लगभग, जी जी क्योंकि पूरा अभी ब्यौरा नहीं हमें दिया। जी। लेकिन 27-28,000 वोट से पता लगा कि तो यहाँ से अंदाजा बनतो कटारी जो कितना वोट मिला आपकी विधानसभा से? कुछ मेरे अंदाजा ख्याल है? से बनता कटारियों को तो हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से 30% वोट मिली है। 30%? जी लगभग। अच्छा, दूसरा ये है 9 विधानसभाएं लगती हैं यहाँ। तो कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई। तो 9 विधानसभाएं लगती हैं यहाँ। तो 9 विधानसभाओं में यमुनानगर हार गई है कांग्रेस। आगे का कुछ पता है आपको कितनी सीटें आ रही हाँ, हैं? अम्बाले कैंट से भी और शहर से भी ठीक रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे भाई साहब जीते हैं वरुण जी। जी जी। और एक थोड़ा आगे पंचकुले से कालका आगे कालका में जाकर के थोड़ा कमजोर और रही है पंचकुला, स्थिति। जी हाँ। वहां से थोड़ा पीछे हाँ है। पीछे है। और अच्छा। नारायणगढ़ छछरौली हमारा जी सढौरा है और जी जगाधरी है, जी मुलाना है। जी। इसमें जो है बहुत बढ़िया फाइट दी है लोगों ने। अच्छा अच्छा। और गांव में तो तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग 80% लोगों ने जो है ना कांग्रेस को वोट दी। जनाब पूछना चाहेंगे, पिछली बार रतन लाल कटारिया जी की जो लीड थी वो 3.5 लाख के आसपास होती थी। तो वोट तो चूंकि बंतो कटारिया को भी उतना ही मिला जितना रतन लाल जी को मिला था, लेकिन वो जो बीच का मार्जिन था 3.5 लाख का, उसको कांग्रेस ने पाट दिया बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ खींच लिया है। ये जो खींच का कारण था, कुछ पता है कि कारण क्या हुआ है? कारण सरकार की नीति है। जी पहले जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो लोगों के हमारे लोगों के भाई के दिमाग में मोदी था अच्छा। कि मोदी है तो सब कुछ है। जी जी। लेकिन तो मोदी साहब तो अब की बार भी थे? तो नहीं, अब की बार वो फैक्ट नहीं चला जी। चला नहीं अब नहीं की बार? चला। अच्छा। तो कुछ है, कुछ भाई ऐसे हमारे जी जी। जिनके थोड़े भी दिमाग में बात थी। अच्छा। लेकिन सरकार की नीतियों को देखते हुए पब्लिक बदलाव के मूड में थी। आपके गांव में कौन कौन सी बिरादरी के लोग हैं? हमारे गांव में कई बिरादरी हैं। कौन लगभग कौन सी? जैसे राजपूत हैं, शैनी हैं, हरिजन भाई है, हमारे जी जी। भाजपा हैं, अच्छा। जीव जाति से हैं, लोहा अच्छा, जाति से हैं। ठीक है। तो तो ये लोग हैं आपके, उन सब ने खुल के वोट दिया है खुल के कांग्रेस वोट दिया को? जी। मैं कह रहा हूँ खान साहब, 1235 वोट पोल हुए हैं। जी जी 1600 में से जी। 805 वोट हमारे को मिले तो हैं। ये जल सिंह सैनी जी हैं जिन्होंने अपने खुल की पूरी बात उन्होंने बताई है कि हमारे गांव में कितना वोट कांग्रेस को मिला है, और आगे विधानसभा के बारे में भी पूरी बात बताई है। भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम शशि कुमार है जी। शशि कुमार जी। हाँ जी, मैं एक्स सरपंच हूँ बणके से जी। एक्स सरपंच तो हैं, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो कांग्रेस की आप लोगों ने इतनी जबरदस्त लीड दी है यहाँ से, कारण क्या था? बीजेपी चूंकि कांग्रेस सुना मोदी साहब का नाम पूरे जबरदस्त तरीके से चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने नकार क्यों दिया? ऐसा है जी, अब की बार जनता के अंदर बदलाव था, बदलाव लाने की उसमें था जी। अच्छा। क्योंकि बदलाव जरूरी था, 10 साल हो गए थे जी, जी जी। लोगों के काम नहीं हो रहे थे, हाँ, इसलिए बदलाव जरूरी था जी। तो बदलाव जरूरी था। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए होगा ना, आपने बदलाव को पसंद किया है। बिल्कुल बदलाव को पसंद किया जी। अच्छा अच्छा। कैंडिडेट हमारा और कैंडिडेट कैंडिडेट हमारा बहुत बढ़िया कैंडिडेट है जी, अच्छा। बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। मेरे अनुसार है जी 36 बिरादरी का हमेशा साथ देता है, जी, सुख जी। दुख में खड़ा रहता है,
बहुत ही अच्छा लीडर है हमारा। वरुण मलाना की बात कर रहे हाँ हैं? जी, हाँ, वरुण मलाना। अच्छा, जल सिंह जी, एक सवाल अभी अभी जहन में आया। वो तो आपके विधायक थे वरुण मलाना जी, सीट तो खाली हो गई आपकी। नहीं, कोई बात नहीं। जी जब ऐसा पार्टी ने जी हमारे भाई साहब को इस काबिल समझा कि लोकसभा में भेजा उसको टिकट दे करके, तो हमारा फर्ज को जिताने का था। जी जी। आगे जो पार्टी जैसा आदेश करेगी कोई बात नहीं, अब मान लें। जबरदस्त जिम्मेदारी एक और पड़ गई 4 महीने के बाद आपके ऊपर, विधानसभा की। अब तो हमारे जो है हमने जो 805 वोट दिया है हमारे गांव वालों ने, आने वाले टाइम में हम 99% वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को ढीला दूसरा कारण यह है कि मौलाना साहब का जो रुतबा है यहाँ से शुरू से जुड़ा लगाव है। जी। आगे अपने भाई साहब का बड़ी शराफत है, इसका कोई जो है किसी भी पार्टी से विद्रोह नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, ये एमएलए है हमारे, जी 4.5 साल से एमएलए हैं। जी। जब भी कोई बात करते तथ्य से बात करते। कैंडिडेट कोई तैयार कर लिया कि नहीं कर लिया? कैंडिडेट तैयार है, सरकार जिसको तैयार कहेगी, है। जिसको भी हमारी पार्टी कहेगी वो हमारे लिए सर्वमान्य है। अच्छा, सर मान्य है, उसको जिता के भेजेंगे, मतलब यह है कहना। कोई और भाई साहब कुछ कहना चाहता है जी? पंच साहब कौन से हैं? ये हैं पंच साहब। थोड़ी सी जगह दे दियो, मैं बैठ जाऊं भाई। पंच साहब क्या हाल है? थोड़ा आगे आ जाओ भाई। बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, क्या नाम है पंच साहब का? विपिन कुमार है सर। विपिन कुमार जी है जी? एडवोकेट साहब है अपने। एडवोकेट साहब, वाह जी वाह। डबल डबल जिम्मेदारी होगी अब तो, गांव की भी और वैसे भी समाज की भी। एडवोकेट साहब, चलो आपसे यही सवाल कर लें, तो मैं तो पूछने के लिए आया था कि इतना बड़ा जो बदलाव किया आप लोगों ने, और चूंकि आप लोग एससी कास्ट भी है इसमें, ओबीसी भी हैं इसमें, स्वर्ण भी हैं इसमें आपके गांव में, तो माना यह जाता था कि ये बीजेपी के साथ हुआ करती थी ये बिरादरियां। अब की बार आप लोग कांग्रेस के साथ चले गए। पता क्या सर, बात ऐसी है कि ये जितनी भी बीजेपी की नीतियां थी ना बुरी, जी। उनको देखते हुए लोगों ने फिर कांग्रेस को वोट की, और शुरू से ही यहाँ कांग्रेस का वोट बैंक पक्का है। अच्छा, यहाँ कांग्रेस पार्टी हर प्लान में जीत के जाती है। लेकिन जब वो मोदी साहब को तूफान आया था 14 में और 19 में, वो तो सर उस टाइम तो लोगों को पता नहीं था ना, पहले जी। 2014 में तो ऐसी था भी चलो लहर है, और जब 2019 की बात है उस टाइम लोगों को पता था भी चलो लहर के हिसाब से बनेगी। जी जी। जब 2024 की बात है उसमें लोग समझ गए भी ये तो लहर नहीं है, तो कुछ और ही सिस्टम हो रहा है। अच्छा लगा पता भी ये अपना ईवीएम में कुछ फैक्ट्स हैं अच्छा। जो गलत पाए गए, कुछ तथ्य हैं उनमें, हाँ। मतलब कि वोट की ये अब अपना ना cheating कहो, करते अब ईवीएम की बात अब ना कहो, अब तो जीत गए आप लोग, अब ना कहो बिल्कुल भी। नहीं, ये पता तो क्या है सर, बिल्कुल गलत है। हैं। नहीं, पता क्या है सर, जीतते तो इसलिए है ना क्योंकि जी। जो हमारे वर्कर थे ना उन्होंने पूरी चौकसाई की ना, अच्छा, इस करके जीतते हैं वो। तो चौकसाई थी इसलिए बीजेपी वाले अलर्ट हो गए भाई, ये लोग नजर रख रहे हैं। हाँ, नजर रख रहे हैं कि अच्छा, कभी वो फिर ना बीच में गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ ना कर दे। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए, वो अपने देखने वालों से कहना चाहेंगे, एक नई चीज मिली है। नई चीज क्या है, ये तो चली रही है, तमाम मीडिया के अंदर भी है, और खास तौर से जो विपक्ष आरोप लगाता था कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, और 3 दिन से रेगुलर हम देख भी रहे थे कि जितना भी विपक्ष था वो अपने वर्करों को बार बार अलर्ट कर रहा था कि बूथ पे और जो है काउंटिंग पे पूरे चौकस रहना है, पूरे सावधान रहना है, जब तक गिनती ना हो जाए अपने बूथ को नहीं छोड़ना है। कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ तक के उसने कांग्रेस ने अपने नंबर भी जारी कर दिए थे कि कोई भी गड़बड़ी पाई जाए इन नंबरों पे हमें सूचना करें, ताकि हम समय रहते हुए चुनाव आयोग को उसके बारे में बता सकें और उस चीज को दुरुस्त कर सकें। तो जैसा एडवोकेट साहब ने बताया, उस चीज में ये लोग कामयाब कहीं ना कहीं नजर आए हैं। एडवोकेट साहब, एक चीज और पूछेंगे, 4 महीने के बाद फिर चुनाव है आपके यहाँ, तो विधानसभा का। उनमें भी सर प्रचंड जीत होगी उनकी विधानसभा में। अच्छा, उसका रोष जनता पता कहाँ प्रकट करेगी, जैसे ग्रुप डी होगी, ग्रुप सी होगी, अच्छा इनमें इन्होंने पहले क्या किया कि जैसे पहले तो पेपर हो जाता था, जी। पेपर दिया, पेपर पास हो गया, बच्चा लग गया। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, थोड़ी हार्ड परीक्षा कर दी, पहले सीएट, फिर सीएट पास करो, फिर उसके बाद दूसरा करो, फिर बच्चा, इतने में बच्चे की उम्मीद ही टूट जाती है जी। अच्छा। तो इसका इस इफेक्ट पड़ेगा बात को लेके भी कहीं ना कहीं गुस्सा है क्या? हाँ जी, युवा वर्ग जितने भी है वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं सर। अच्छा किसी के पास रोजगार ही नहीं है, अगर कोई अपील करे तो उसको बात को खत्म कर दिया जाता है, अच्छा जी। कोई और मुद्दा उठा दिया जाता है बीजेपी में। भाई साहब, कुछ गांव का कोई मुद्दा है आपके जहन में जिसको लेके आप परेशान हो कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है जी, विकास का। वो हुआ नहीं बीजेपी के राज में यहाँ पर अच्छा कोई भी। यार, इतनी तो सड़कें बन गई आपके यहाँ चारों नहीं तरफ। सर, ये तो सर ये रोजगार चाहिए जी, ये रोजगार चाहिए, सड़कें खाने के लिए अंदर ही जनाब, ये 5 सड़कें- किलो राशन में पूरा हाँ। नहीं। चलोगे तो आप ही लोग भाई साहब सड़कों पे। नहीं, रोजगार जरूरी है जी। पता क्या सर, जैसे आप लोग कह रहे हो ना कि ये सड़कें बनाई है, हाँ। उन सड़कों पे ट्रैले डंपर ये 2 पतियों के चलेंगे, अच्छा। ये 3rd पर्सन के थोड़ी चलेंगे। अब इन्होंने ये जो 5-5 किलो का राशन दिया है, अगर ये पर मेंबर को पर घर में किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर दे तो उससे क्या जरूरत है ये अपना राशन लेने की। अच्छा, इस चीज का भी फैक्ट है बाबूजी। कॉलोनी वगैरह मिली कुछ गाँव में? नहीं, कुछ कॉलोनी कॉलोनी कुछ नहीं। गाँव में कोई इसका नहीं है। अच्छा। हम और तो कांग्रेस के राज में जी। हर पूर्व फैमिली रिलेटिव को जी। कॉलोनी,
कुछ भी सुविधा होती थी वो कांग्रेस की तरफ से मिलती थी। अच्छा, लोग बताते हैं जी कांग्रेस के टाइम में कुछ ना कुछ भर्तियां निकलती रहती थी सरकारी, हैं? ऐसा कुछ है अब क्या? इन भर्तियों में इसने रोक लगा दी। हम तो ये 2019 से ग्रुप सी की देख रहे हैं हम, जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी, कर्नल पटवारी पेंडिंग पड़ी है। जब इलेक्शन आता है फिर लगाएंगे इलेक्शन। 2012 में जो है ना वो बैच आया था, उसके बाद तो कोई बैच उसके बाद कोई बैच नहीं आया जी। ग्रुप डी में भी बहुत से कुछ बच्चे हैं जो छोड़ दिया उन्होंने पीछे। कट ऑफ 70 पे टपा दिया, जो जबकि 60% पे उठा लेते थे। अब मिला के गुस्सा है आप लोगों के अंदर। तो ये देखिए गुस्सा था भाई साहब, एक मिनट थोड़ा सा इधर, यहाँ 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 हो कुर्सी पे। मैं तो ये जैसा आपने तो सुन ही लिया, मैंने पूछा क्या है गुस्सा क्यों है लोगों के अंदर, गुस्सा नहीं समझ में आया। गुस्सा ऐसा ना जी सर कि रोजगार तो देखो बिल्कुल खत्म कर दिए। हाँ, रोजगार नहीं छोड़े बिल्कुल। कांग्रेस ने पहले कौन से रोजगार दे दिए थे जब बीजेपी ने रोजगार खत्म कर दिए? नहीं, 10 साल से तो ज्यादा बताओ ना आप, आंकड़े देखो ना उठाकर। हाँ हाँ, 14 के बाद के आंकड़े उठाओ ना आप, 14 से पहले के उठाओ आप। तो लोग क्या महंगाई से ही परेशान थे क्या? महंगाई तो ही जी। अच्छा जी, है जी, महंगाई की नहीं बात करती? महंगाई की तो बीजेपी सरकार बात ही नहीं करती। अच्छा, मुद्दा एक ही है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गौ है, ये गौ माता है, जातिवाद पे ज्यादा। जनाब महंगाई की इसलिए नहीं बात करते, मैंने कई लोगों से भी सवाल किया, वो कह रहे हैं जी ऐसी आप लोगों की इनकम भी तो बढ़ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 800 का, 900 का, 1000 का सिलेंडर है तो उस हिसाब से क्या पहले आपको लाइनों में लगना पड़ता था? नहीं नहीं नहीं, सिलेंडर नहीं। देखो तो पहले कांग्रेस के टाइम में 400 से 400 सिलेंडर था। राज्य में 400 का था। और अब कितना है? अभी तो 930 830 है। टाइम पे भरवा अभी लोग नहीं? नहीं, आप अभी तो है जी। अच्छा भी आया, 830 का है इस टाइम। ठीक है। तो पहले कांग्रेस के राज्य में 400 का था जी। सोना क्या रेट है? सोना तो इस टाइम 62 है। अजी 67 पे चला गया। कांग्रेस के टाइम में कितना था? 28,000। तो मंगलसूत्र कितने बनते थे उस टाइम में? कहीं बढ़ जाते कहीं बढ़ जाते करीब जा? ये भी एक बजे बढ़ जाते। खान साहब ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको कि पब्लिक जो है वो सब जानती है, सब देखती है। जी जी। ये लॉलीपॉप नहीं अब आएगा काम, जो बीजेपी ने चलाया था ना वो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये रोजगार में कोई बात ही नहीं की, महंगाई है ही नहीं। क्या महंगाई आप कह रहे हैं ना कि इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, घटी है। अच्छा घट गई। आप मुद्दे उठाइए। आप आर्थिक स्थिति देख कहाँ है, दो खाई पड़ रही, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है बेचारा। ठीक है। और अब हमारे भाई हैं, सरकार ने क्या कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। वो क्या है, एक राशन दे दिया 5 किलो। जबकि ये पॉलिसी कांग्रेस ने 2011-12 में चलाई थी, तब भी अनाज मिलता था। ये कहते हैं कि हमने 80 लाख लोगों को रोजगार अनाज दिया है, तो इस बीजेपी ने 80 लाख लोगों को गरीब कर दिया। बीजेपी तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाती है कि भी आप लोग पब्लिक को जो है ना फ्री दे दे उनकी आदत खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कोई फ्री नहीं है। अगर पब्लिक को दे रहे हैं, कोई ये कोई मान्य नहीं रखती। अगर इन नेताओं की पेंशन, लेकिन फिर आपकी तरफ से एक दूसरा जवाब भी आता है कि भाई शुरुआत तो मोदी साहब ने कर दी, 5 किलो अनाज है, वो भी तो फ्री है, मोदी साहब का भी तो फ्री अनाज है। नहीं, पहले कांग्रेस सरकार के टाइम में 1 रुपया किलो था। मानते हैं बात आप? मान लीजिए 20 रुपए का एक आदमी को अनाज मिलता था, उसको 20 रुपए ही दे दिया है कि उससे फ्री कर दिया है। 20 रुपए क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। ये तो मानना बात। उसको रोजगार दो, ठीक है, महंगाई कंट्रोल करो। तो ये यहाँ के छोटी सी जनसभा थी, अब जीत की खुशी में यहाँ लोग बैठे हुए थे, हमने सोचा इन लोगों से पूछ लिया जाए। तो खैर इन लोगों ने अपने अपने जो है ना विचार व्यक्त किए हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कुल मिला के बीजेपी से नाराजगी इन लोगों के अंदर है। लेकिन शुरू में इन लोगों ने एक बात और बताई है कि हमारे गाँव से शुरू से ही कांग्रेस जीतती आई है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस मैंडेट लग भी सकते हैं। लेकिन 2019 में और 14 में ये लोग भी जो है मोदी लहर के अंदर कहीं ना कहीं पहले बीजेपी को भी वोट इन लोगों ने दिया है, और अब की बार 2024 में इनका मन बदला और बदलाव की तरफ इन लोगों ने जाना चाहा और कांग्रेस को अपनी पार्टी के रूप में इन्होंने चुना और वरुण मुलाना को अपना सांसद इन लोगों ने चुन लिया। तो मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।